वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। 24 से 28 नवंबर यानी इस मंथ के आखिरी हफ्ते के लिए गोल्ड का ट्रेड प्लान आपसे शेयर करने लगा हूँ। इस वीडियो में आपको नेक्स्ट वीक में किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए वो सारा समझ आ जाएगा। 24 को मंडे होगा और 28 को फ्राइडे होगा। इस पूरे वीक में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है और लास्ट वीक किस तरह से पोजीशंस रही हैं, स्मार्ट मनी का क्या बिहेवियर है, वो सारा इस वीडियो में देखेंगे और स्मार्ट मनी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में, ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सकें। वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा वॉल्यूम जो रेड कैंडल में लगा हुआ है और ये बिल्कुल टॉप से लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग कर चुकी है और इसके बाद नीचे लो पर अभी तक, यानी जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो हर हायर लो पर बड़ा तगड़ा वॉल्यूम लगना ज़रूरी होता है, जिसके बाद आसानी से ऊपर की साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो सके। तो इस तरह का यहाँ पर अभी तक कोई वॉल्यूम नहीं लग सका, छोटा वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पर या तो रेंज कर सकती है या इसको एक डीप पुल बैक देना चाहिए एक नया हायर हाई क्रिएट करने के लिए। यही तो ट्रेंड का रूल है। चलें, अब वीकली टाइम फ्रेम में हमने एक चीज़ तो नोट की कि स्मार्ट मनी इस वक्त एटलीस्ट बाय के मोड में नहीं है और हाई से वैसे भी बाय बैंक्स तो नहीं कर रहे होते। यहाँ पर अगेन नीचे लो के ऊपर ग्रीन कैंडल में छोटा वॉल्यूम और ऊपर जाते ही अगेन इतनी बड़ी रिजेक्शन और थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होता है और उसके बाद ये जो लास्ट वीक की कैंडल है, जो वीक अभी क्लोज हुआ है, इसमें देखें तो रेड कैंडल और वॉल्यूम बढ़ा है एंड इनसाइड कैंडल है। अब यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल होने की वजह से हम कुछ नहीं कह सकते। डेली टाइम फ्रेम में जाके इसको मज़ीद वेरीफाई करते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लू आ सके और हम इसको मज़ीद वेरीफाई कर सकें अपने स्कैल्प ट्रेड सेटअप्स के लिए। डेली टाइम फ्रेम हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली लेवल निकालने हैं और फिब के ज़रिए मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल देखने हैं, कहाँ तक मार्केट कंटिन्यू करते हुए रीच कर सकती है। फिब को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट करें तो ट्रेंड बेस्ड जो एक्सटेंशन है यहाँ से लगेगी यहाँ तक, बिल्कुल हाई तक, और यहाँ अगर इसको लो पे रखते हैं तो मार्केट में ये बता रहा है कि अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो नेक्स्ट जो वेरी लॉन्ग टर्म टारगेट है वो ये 6000 के करीब जा पहुँचता है, तकरीबन 5950 के करीब। और यहाँ पे कितने दिनों तक मार्केट ये टारगेट पूरा करके देगी, इसकी आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि मार्केट ने ये वाली इम्पल्स देने के लिए कितना टाइम लिया, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इधर से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से ये इम्पल्स आई, इतना डाटा अगर हम कलेक्ट करें तो इसमें तकरीबन मार्केट को 156 दिन यानी तकरीबन आधा साल या 6 महीने 5 महीने लगे। तो ये कहा जा सकता है कि नेक्स्ट 5-6 महीने में अगर मार्केट ये कंटिन्यू करती भी है तो ये वाला टारगेट देने के लिए इतना टाइम इसको लगेगा, जिसके फ़िलहाल अभी आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। डाउन साइड के ज़्यादा इस वक्त जो सूरत हाल है वो बनी हुई है, क्योंकि इस डेली कैंडल में भी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है और यहाँ से बाय का कोई क्लू नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाई हुई है और ऊपर जाने के बजाय कैंडल डाउन साइड पर यानी बेरिश क्लोज हो रही हैं। डेली के अंदर हम अपनी सप्लाई और डिमांड निकालेंगे एंड ये भी देखेंगे कि अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है तो कितना नीचे आ सकती है, उसके लिहाज से भी हम अपने लेवल्स ड्रॉ करेंगे डाउन साइड पे लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया है जिसको हम रेड कलर देंगे ताकि इसको आसान रेजिस्टेंस के तौर पे समझा जा सके। और यहाँ पे थी डिमांड, इस डिमांड को प्राइसेस ने क्या किया, ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ और यहाँ पे इसको हम इस जगह पे ले आते हैं, क्योंकि वो वाली जो रेड कैंडल है, ये जो डिमांड थी, ये एक दफ़ा यूज़ होने के बाद इनवैलिडेट हो चुकी है, यानी यहाँ से ये वाला मूव आया, फिर दूसरी दफ़ा प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। अब हमारे पास ये डिमांड मौजूद है जिसको हम ग्रीन कलर दे देंगे ताकि ईजी पता चल सके कि हम यहाँ पर डिमांड मार्क करके बैठे हैं। एंड इसके बाद हमारे डेली के अंदर कोई लेवल नहीं रह जाते जो स्कैल्प ट्रेड के लिए ज़रूरी हों, चूँकि नीचे सपोर्ट और ऊपर डिमांड लगा चुके हैं, प्राइसेस इनके दरमियान में हैं, तो हमें एक वीक के लिए एनालिसिस करना है तो बहुत नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड बेस्ड डाउन साइड पे टारगेट के अगर मार्केट पुल बैक के लिए लंबा नीचे आती है तो कहाँ तक आ सकती है, जैसे मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया कि नेक्स्ट 5-6 महीने का वो टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट नीचे नहीं आती तब इसी तरह हम नेक्स्ट 2-4 दिनों का, हफ्ते का, 2 हफ्तों का टारगेट भी निकालेंगे। ऑलराइट, तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेली के बाद 4 आवर में जाना है। जिस तरह से मैं ये तरतीब कंटिन्यू रखे हुए हूँ, आपने वीकली टाइम फ्रेम नहीं देखना होता। डेली जब आप ट्रेड सेटअप पर बैठें तो डेली टाइम फ्रेम से एटलीस्ट ज़रूर शुरू किया करें ताकि आपको मार्केट का मोमेंटम, ट्रेंड और
ओवरऑल स्मार्ट मनी की डायरेक्शन का आइडिया हो और ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 4 आवर के अंदर हमारे पास क्लियर ट्रेंड या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है डाउन साइड पे। इस जगह पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे आके स्ट्रक्चर डाउन साइड पे शिफ्ट किया एक रिवर्सल पैटर्न बना के इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास इसके मुताबिक एक लोअर हाई आ गया। मार्केट का ये लोअर हाई था, इस लोअर हाई को प्राइस ने यहाँ पे जाके तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, यानी वापस बुलिश स्ट्रक्चर बना दिया। अब 4 आवर के अंदर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था बेरिश। इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम दे देंगे जी चेंज ऑफ करेक्टर टुवर्ड्स डाउन साइड। एंड इसके बाद अगेन यहाँ पे हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाएंगे। बहुत सारे बिल्कुल बिगनर्स भी होते हैं जो एनालिसिस वीडियो देख रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वरना प्रोफेशनल्स को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आके आपकी मार्केट दोबारा से बुलिश हो चुकी है, तो इसको अगेन हम क्या करेंगे, एक चेंज ऑफ करेक्टर दे देंगे। पहले यहाँ से बेरिश हुई, फिर अगेन बुलिश होगी। एंड अभी क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। स्मार्ट मनी स्टिल फेल हो गई है प्राइसेस को बुलिश कंटिन्यू करवाने में, और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर अगेन इन्होंने डाउन साइड पे कर दिया हुआ है। अभी रिसेंट स्ट्रक्चर देखें, हमने कहाँ से शुरू किया था, बिल्कुल बड़ी इम्पल्स जहाँ से शुरू हुई वहाँ से हम डाटा एनालाइज करते हुए आ रहे हैं। चेंज ऑफ करेक्टर डाउन साइड पे हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हो गया। अब इसको हमने 4 आवर में डाउन साइड पे देखना है कि अगर नीचे गिरती हैं तो कितना नीचे आ सकती है मार्केट। ये सिंपली देखने के लिए हम इसी ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन टूल को पकड़ेंगे, यहाँ हाई से लो तक रखेंगे और लो से वापस यहाँ मार्केट जितना हाई तक गई हुई है वहाँ तक लगा देंगे। नीचे का टारगेट देखें तो ये मेरा 2 वीक पहले का एक एनालिसिस था, उसमें मैंने बताया था कि जी आपने अगर गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है तो 35-3600 के लेवल से आप इसमें बाय कर लें। ये एक अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, यानी 2-3-4 सालों के लिए नेक्स्ट अगर आप करना चाहें, कम से कम 1 साल के लिए भी, तो ये लेवल अच्छा है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल लेवल भी है। जो लोग थोड़ा बहुत भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं उन्हें इस चीज़ का यकीनन आइडिया होगा कि ये जहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेंज करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है तो वो लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल समझा जाता है। ऑल राइट, लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट अगर नीचे आती है तो ये 3400-3500 वाला लेवल आपके लिए बाइंग लेवल अच्छा साबित हो सकता है। वीकली एनालिसिस का हालांकि ये हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जहन में ये सवाल लिए हुए देख रहे होते हैं तो उनका ये सवाल क्लियर हो जाना चाहिए। 4 आवर में हमारे पास करीबी तरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं उनको हम यहाँ पे ड्रॉ किए लेते हैं। एक लेवल तो नीचे ऑलरेडी निकला हुआ है, इसको जस्ट हमने क्या करना है, रिफाइन करना है। हमारे पास इस सपोर्ट की इनवैलिडेशन इस वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल के नीचे होगी। पूरा 38-20 ये बन गया। अब इस कैंडल में चूंकि हाई वॉल्यूम था, प्राइसेस वापस यहाँ पे आती हैं और इस वाले लो को स्वीप करती हैं। यहाँ पे आपको नज़र आता है कि मार्केट स्वीप करने के बाद वापस कोई तगड़ी कैंडल बुलिश ऊपर क्लोज कर देती है, यानी प्राइसेस इस तरह नीचे गिरती हैं और यहाँ पे आके थोड़ी सी रेंज बनाती हैं और उस रेंज को स्वीप करके एक कैंडल इस तरह विक दे के वापस ऊपर चली जाती है और हाई वॉल्यूम से, यानी इस तरह का या फिर इस तरह का कोई बड़ा वॉल्यूम लग जाता है, ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, क्लोजिंग उसकी ऊपर होनी चाहिए, विक नीचे लगा दे, तो ये एक अच्छा साइन होगा। मार्केट आपको स्कैल्प ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ से वापस इन एरियाज तक दे सकती है। 1 आवर के अंदर जाके मैं आपको बिल्कुल ईजी करके बताता हूँ कि ओपन होते ही मंडे को किस साइड पे मार्केट मूव दे सकती है और आपको क्या ट्रेड प्लान इसमें करना चाहिए। इस वक्त तक जो रेंज चल रही है, ये बिल्कुल अच्छा ट्रेडर जो होता है उसको ये आइडिया होना चाहिए कि नो ट्रेडिंग इज़ आल्सो अ ट्रेड। आपको ये पता होना चाहिए कि किस वक्त आपने मार्केट से दूर रहना है, ये भी आपकी एक ट्रेड ही होती है। मार्केट में आप बाज़ार में दुकानें बना के बैठे हैं, किसी दिन अगर कोई आपको पता है कि आज कोई खुदा न ख्वास्ता कोई चोरी हो सकती है, कोई मामला ख़राब हो सकते हैं, तो आप उस दिन अगर शॉप पर ना जाएंगे तो ये भी आपका एक बिज़नेस ही है, आपकी दुकान महफूज रहेगी। दूसरों की उस वक़्त में अगर ओपन होंगी तो लूट मार होगी, लेकिन आप बच जाएंगे, तो ये भी एक आपके लिए समझने की बात है। रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करनी। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों जो ज़्यादातर चांसेस हैं मार्केट के वो हैं नीचे आने के, नीचे गिरने के, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बड़े वॉल्यूम्स अब तक के लगे हैं, देखें ये एक बड़ा वॉल्यूम लगा, इस कैंडल का लो टूट गया, फिर यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम लगा, अब इस कैंडल का भी लो टूट गया। मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर छोटे छोटे वॉल्यूम लगते हैं, देखें नो डिमांड्स बन रही हैं। इस रेंज को देखते हुए ये लगता है कि मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक आउट देगी। ऑलराइट, लेकिन आपको अगर एक अच्छा ट्रेड प्लान चाहिए, मार्केट में कंजर्वेटिव रहते हुए सेल या बाय के ट्रेड चाहिए, तो आप सिंपली काम कर सकते हैं। 1 आवर की बेस पे आप यहाँ पे एक लाइन लगा लें,
जैसे ही मार्केट नीचे आए, ब्रेकआउट नीचे आपको क्लियर नज़र आ जाए, वापस पुल बैक पे आप यहाँ पे देखें इस तरह का मार्केट ने अगर स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ तक नीचे गिर गया, इस जगह तक आ गया, आप यहाँ से फिब को पकड़ें, इस जगह से ये वाला जो फिब है मैं आपको बताता हूँ यह कहाँ से निकलेगा। आप इसको यहाँ से दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है इधर जाएंगे, यहाँ पे देखें फिब रिट्रेसमेंट का टूल है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आपने लगा देना है। ठीक है, फिब की सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सेटिंग्स करनी होती हैं। स्टाइल में देख लें, कोऑर्डिनेट्स में देख लें और विजिबिलिटी में देख लें क्या कुछ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, यही बिल्कुल सेम आप कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको ओके करते हैं। आपने जो ट्रेड करनी है वो आपकी ट्रेड होगी ये जो एरिया जीरो, कम से कम आपने पहला जो टारगेट करना है वो आपका ये जो 0.5 और 6 के दरमियान एरिया यहाँ से, और दूसरी ट्रेड अगर आपको करनी है तो वो 0.7 और 0.6 के दरमियान जो प्रीमियम जोन होगा, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाए आप प्रीमियम एरिया से सेल करें और पहला टारगेट अपना ये रखें नीचे। ये एक लॉन्ग टर्म या इंट्राडे एक ट्रेड प्लान होता है। 5 मिनट 1 मिनट के भी हाफ पे तो आपको मतलब वीक पहले एनालिसिस नहीं किया जा सकता, उस पर आपको मैं लेवल ज़रूर बता देता हूँ। 5 मिनट में, 3 मिनट वगैरह में अगर आपने ट्रेड करनी हो, 15 मिनट वगैरह में, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो देखें हमारे पास करीबी तरीन इस वक्त जो लेवल हैं वो एक तो ये वाली सप्लाई पड़ी है हमारे पास ये इस जगह पे, इसको हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं एंड ये हमारे पास इनवैलिडेशन है। आपने क्या देखना है कि प्राइसेस यहाँ पे जाएं इस एरिया में और इधर जाके थोड़ी सी रेंज बना दें कुछ इस तरह की, और बाद में एक कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाकर स्वीप करके वापस रेंज के अंदर आके क्लोज करें, तो आप यहाँ से सेल कर दें, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है इधर से सेल करें और नीचे टारगेट ये एरिया आप इस तरह से ले सकते हैं। ये आपका एक स्कैल्प ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और अगर यहाँ पे इस लो के करीब आती हैं प्राइसेस तो इधर से बाय किया जा सकता है इसको, और एक स्कैल्प बाय अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिल सकती है। लेकिन बेस्ट ट्रेड ये है कि आप इस रेंज के अंदर जो मैंने नो ट्रेडिंग रेंज वाला जोन लगाया था इसमें ट्रेड ना करें, जो इतना तकरीबन ये पूरा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके अंदर आपको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल या कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो वीकली एनालिसिस और ट्रेड प्लान हमारा सिंपल है कि हम इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और अगर ब्रेकआउट होता है डाउन साइड पे तो इसके रिटेस्ट पे हम जो मैंने आपको प्रीमियम एरिया दिखाया उसमें आपने सेल कर लेना है, और मार्केट का जो नीचे टारगेट है वो ये वाला एरिया हमारे पास 3800-3900 के करीब ये आपका नेक्स्ट पॉसिबल इसमें टारगेट हो सकता है। और ये जो प्रॉफिट टेकिंग के कुछ लेवल्स हैं इसमें, लाइक एक ये 3940 के करीब लेवल है, लेकिन ये सारे प्रॉफिट टेकिंग के लेवल हैं। आप एक्टिव वॉल्यूम एनालिसिस करें मार्केट में जहाँ पे आके बड़ी रिजेक्शन कैंडल और इस तरह का वॉल्यूम आपको नज़र आए जैसे ये यहाँ पे लगा हुआ है, और या फिर जैसे ये रिजेक्शन कैंडल है वहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। वाज दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू? मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी कितनी समझ आई है। आउट ऑफ 100 आपको 90%, 80%, 50%, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट अपनी एनालिसिस वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। All my best wishes are with you. Stay blessed, and for more videos you can hit the subscribe button, or if you are on any other platform you can hit the follow button.